गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 6 मार्च 2023 और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखते हैं। शॉर्ट न्यूज़ क्या है? बेलारूसियन कोर्ट ने सेंटेंस किया है एलिस बियालित्स्की को 10 साल की जेल के लिए। अब इनका नाम आपने पढ़ा था, कब पढ़ा था? 2022 का नोबेल पीस प्राइज़ इनको मिला है। ठीक है, बेलारूस के हैं ये, टॉप ह्यूमन राइट्स एडवोकेट एंड वन ऑफ द विनर्स हैं 2022 नोबेल पीस प्राइज़ के। इनके अलावा दो और लोगों को या कहें दो और संस्थाओं को मिला था, ये एक व्यक्ति और बाकी दो संस्थाएं, इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2022 का। वो दोनों कौन सी हैं? तो रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, इन सभी को मिलकर मिला था नोबेल पीस प्राइज़। नॉर्वे के द्वारा ये दिया जाता है और ये नोबेल पीस प्राइज़ विनर इन्हें बेलारूस के कोर्ट के द्वारा 10 साल की जेल की सज़ा दी गई है। यहाँ आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 मार्च 2023? तो 1 मार्च 2023 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड सी ग्रास डे। यूएन के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया गया है। इसका एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट्स टू दीज इकोसिस्टम्स एंड प्रमोट देयर कंजर्वेशन। सी ग्रास जो है ये हमारे जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और पेरिस एग्रीमेंट है क्लाइमेट चेंज पर, इन सभी को अचीव करने के लिए क्रिटिकल रोल निभा सकता है। इसीलिए सी ग्रास के बारे में अवेयरनेस और इनको कंजर्व करने के लिए ये दिन UN के द्वारा सेलिब्रेट किया गया पहली बार वर्ल्ड सी ग्रास डे 1 मार्च को। 1 मार्च को दो और दिन हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। यहाँ पर देख लीजिए न्यू डेज जो अनाउंस किए गए थे 2022 में। तो नेशनल स्टार्टअप डे ये 16 जनवरी को 2022 में अनाउंस किया गया कि अब मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी। जेवलिन थ्रो डे 7 अगस्त को ये पहली बार मनाया गया। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, इसको ऑब्जर्व किया गया 14 अगस्त को। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। व्हेन डिड द वुमेन प्रीमियर लीग 2023 स्टार्ट? विमेंस प्रीमियर लीग आपको पता है इसकी शुरुआत हुई है और कब से हुई है? 4 मार्च से हुई है। पहली बार ये खेला जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई कहाँ पर? नवी मुंबई में मैच शुरू हुए हैं। पहला मैच टाटा WPL। टाटा WPL क्यों है? क्योंकि WPL विमेंस प्रीमियर लीग, इसका स्पॉन्सर टाटा के पास है। इसकी स्पॉन्सरशिप अगले 5 सालों के लिए। पहला मैच गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी ऑफ एट नवी मुंबई। BCCI की बात कर लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिन्नी, CEO हैं हेमंग अमीन और सेक्रेटरी हैं इसके जय शाह। WPL 2023 के कुछ फैक्ट देखते हैं। तो पहले एडिशन में 5 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये टीम्स हैं मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, गुजरात जायंट्स, UP वॉरियर्स एंड दिल्ली कैपिटल्स। इन टीम्स के कैप्टन्स देखिए तो मुंबई इंडियंस की हैं हरमनप्रीत कौर, RCB की स्मृति मंधाना, गुजरात जायंट्स की बेथ मोने, दिल्ली कैपिटल्स की हैं मेग लेनिन और UP वॉरियर्स की एलिजा हेली। फाइनल मैच जो है 26 मार्च के दिन खेला जाएगा। कहाँ पर? मुंबई में ही ब्रबर्न स्टेडियम जो है वहाँ पर इसको खेला जाएगा। रिसेंटली कैच द रेन 2023 कैंपेन विल बी लॉन्च्ड बाय। कैच द रेन 2023 कैंपेन, इसको लॉन्च किया जाएगा द्रौपदी मुर्मू जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं। कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा? नई दिल्ली में। कैंपेन का जो आइडिया है, मेन थीम जो इसकी है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज। और इस सेरेमनी में एड्रेस किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। उनके द्वारा इस तरह बोला गया कि इंडिया ओनली हैज़ 4% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर रिसोर्सेज, वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन आर इंडियाज़ मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस। और इसी चैलेंजेस को थोड़ा सा हम कम कर पाएँ, लोगों को अवेयर कर पाएँ, इसके लिए कैच द रेन 2023 कैंपेन लॉन्च किया है दिल्ली में। यहाँ देखते हैं कुछ स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जिन्हें लॉन्च किया गया। तो डेट्स देख लीजिए। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014, नमामि गंगे प्रोग्राम जून 2014 को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 28, 2014, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जनवरी 22, 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 8, 2015, अटल पेंशन योजना मई 9, 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये 25 जुलाई 2015 और
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई थी। इंडिया एंड विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 2023। तो आप थोड़ा सा नाम से आइडिया लगा सकते हैं। फ्रिंजेक्स, FR से फ्रांस हो जाएगा और IN से इंडिया है ही, ठीक है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच फ्रिंजेक्स, अंगोड़ मिलिट्री स्टेशन जो है तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पर इसको कंडक्ट किया जाएगा। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट बोथ कंट्रीज आर इंगेजिंग इन दिस फॉर्मेट विद ईच कंटिजेंट कंप्राइजिंग अ कंपनी ग्रुप। यहाँ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, रिवीजन कर लेते हैं। एक्सरसाइज साइक्लोन इंडिया और इजिप्ट के बीच पहली बार कंडक्ट किया गया, जैसलमेर राजस्थान में। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर इंडिया और सिंगापुर के बीच होती है। फिर हम नेक्स्ट देखें एक्सरसाइज करोड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। ये सारी याद रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइज गाजिंद इंडिया और कजाकिस्तान की। हरिमऊ शक्ति इंडिया मलेशिया की। युद्ध अभ्यास इंडिया USA। सूर्य किरण इंडिया नेपाल। एस्ट्रो हिंद, नाम से याद कर लीजिए, एस्ट्रो यानी कि ऑस्ट्रेलिया, हिंद इंडिया है। धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान। संप्रीति एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट होती है। Who was appointed as the new chairman of the Central Electricity Regulatory Commission CERC? इसके चेयरमैन जिष्णु बरुआ अपॉइंट किए गए हैं। RK सिंह कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं। इन्होंने CERC के नए चेयरमैन को ओथ दिलवाई है ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। क्या नाम है इनका? जिष्णु बरुआ हैं, चेयरमैन बने हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। हम कुछ और अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन कर लेते हैं। DG बने हैं SSB के रश्मि शुक्ला, हमने कल ही देखा था इसको, कल या परसों ही। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक अजय बांगा। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MV सुचेंद्र कुमार। चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड अनिल कुमार लाहौती। देन CEO के FSSAI के CEO ये बने हैं गांजी कमला वी राव। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड KV शाजी। न्यू इलेक्शन कमिश्नर हैं अरुण गोयल। और इलेक्शन कमीशन अभी न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इससे रिलेटेड आया था, जो हमने देखा भी था। डेप्यूटी NSA हैं पंकज कुमार सिंह। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मेघना अहलावत। पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन और नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा ये हैं AC चरनिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द लाडली बहना स्कीम? लाडली बहना स्कीम इसे लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना। इस स्कीम के अंतर्गत एवरी वुमेन विल बी गिवन 1000 रुपीज़ पर मंथ। और MP के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं यहाँ के मंगू भाई पटेल। यहाँ देखते हैं MP में कुछ चीज़ें हुई थी, जैसे कि 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल खजुराहो में ये किया गया था ऑर्गेनाइज। उसके बाद अखिल भारतीय कालिदास समारोह 7 डे का इवेंट था, जो कि उज्जैन सिटी में हर साल होता है। 17th प्रवासी भारतीय दिवस ये ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पर? इंदौर में। इसकी थीम क्या थी? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। और 12 चीता ये MP के कूनो नेशनल पार्क में ही साउथ अफ्रीका से लाए गए हैं। अच्छा, कूनो नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्योंकि पहले नामीबिया से आए थे, अभी यहाँ से आए हैं और मतलब कंटिन्यूसली न्यूज़ में रहा है। तो आपको ये तो याद रखना ही MP में है, साथ ही ये भी याद रखना है MP के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक है। लोकेशन इसकी माइन्यूट थोड़ी सी याद रखिएगा। करंटली शशिधर जगदीशन इज़ द MD एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो फिलहाल शशिधर जगदीशन किस बैंक के MD और CEO हैं? ये है HDFC बैंक के। हम इनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें चुना गया है द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 से। इनकी जो भी परफॉर्मेंस रही है कमाल की, शानदार, उसके लिए इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया, इसीलिए हम इनकी बात करें तो याद रखिएगा HDFC बैंक के MD एंड CEO शशिधर जगदीशन। यहाँ पर कुछ और बैंक्स के MD एंड CEO और उनके हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि है बंधन बैंक, चंद्रशेखर घोष हैं। हेडक्वार्टर इस बैंक का है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल, नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। ICICI बैंक संदीप बख्शी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। HDFC बैंक शशिधर जगदीशन, मुंबई में हेडक्वार्टर है। एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी, मुंबई में हेडक्वार्टर। बैंक ऑफ इंडिया अतनु कुमार दास, मुंबई में हेडक्वार्टर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया MV राव यहाँ के MD और CEO हैं और मुंबई में हेडक्वार्टर है। कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक,
यहाँ के MD एंड CEO हैं, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। केनरा बैंक के सत्यनारायण राजू बेंगलोर में हेडक्वार्टर है और इंडियन ओवरसीज़ बैंक अजय कुमार श्रीवास्तव चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी 2023? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। कर्नाटक ने जब ये मैसूर हुआ करता था उस टाइम पर ये ट्रॉफ़ी जीती थी 4 बार, लेकिन जब से मैसूर से कर्नाटक बना तब से अब पहली ये ट्रॉफ़ी है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर ये ट्रॉफ़ी जीती है। 76 एडिशन है इसका संतोष ट्रॉफ़ी का। इसे नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप भी कहा जाता है और जितने भी स्टेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो बेसिकली हमारा नेशनल एक तरह से चैम्पियनशिप है ये, ठीक है, संतोष ट्रॉफ़ी। और ये खेला कहाँ पर गया था? तो रियाद, सऊदी अरबिया में इसका फाइनल मैच किंग फाहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पर कप्स और ट्रॉफीज़ देख लेते हैं। क्रिकेट से एसोसिएटेड है रणजी ट्रॉफ़ी, दुलीप ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी और द एशेस टूर्नामेंट। बैडमिंटन का है थॉमस कप और उबर कप। और फुटबॉल की ट्रॉफ़ीज़ हैं विट्ठल ट्रॉफ़ी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफ़ी, संतोष ट्रॉफ़ी, रोवर्स कप, डुरंट कप और मर्डेका कप। रिसेंटली द थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पास्ड अवे, व्हाट इज़ हिज नेम? इनका नाम क्या था? अगर आपको ये स्टैटिक में याद है कि तीसरे मुस्लिम चीफ जस्टिस कौन थे, तो आप ऐसे ही आंसर कर देंगे। ये है AM अहमदी, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे और थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस थे। 26 नंबर की ये CJI थे फ्रॉम 1994 टू 1997। तीसरे नंबर के थे, तो इनसे पहले दो कौन से हैं? पहले थे M हिदायतुल्लाह और सेकंड थे M हमीदुल्लाह बेग। ये हमारे कंट्री के CJI रह चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड मुस्लिम। थर्ड थे AM अहमदी। यहाँ रिसेंट जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो हैं, तो हम बहुत बार इनको देख चुके हैं। आप अगर आपने नहीं पढ़ा है, पहली बार आप देख रहे हैं वीडियो, तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। iPhone maker Foxconn will invest $1 billion in iPhone maker Foxconn will invest $1 billion in which state of India? iPhone maker Foxconn जो है ये कौन से स्टेट में? तो कर्नाटका में इन्वेस्ट करेगा $1 बिलियन। चाइना में जो प्लांट था उसे इंडिया में शिफ्ट करने का सोच रहा है एप्पल और उसी के तहत एक नया आईफोन प्लांट बनाया जाएगा जिसमें इन्वेस्ट किया जाएगा कर्नाटका में। और इससे कर्नाटका में बहुत सारी लगभग 1 लाख जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, ऐसा कर्नाटक के CM जो हैं बासवराज बोम्मे उनके द्वारा बोला गया है। अब लास्ट में है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? आंसर बताइएगा, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च को। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो इंडो पाठशाला आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, वहाँ आपको मिल जाएगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।